आज हम करेंगे इंडेफिनिट टेंसेस। पहले वाला कॉलम होगा प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। दूसरे वाला कॉलम होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का और तीसरे वाला होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। जब तक टेंसेस कर रहे होंगे तो इसी तरह से पहले वाला प्रेजेंट का रहेगा, दूसरे वाला पास्ट का रहेगा और तीसरे वाला फ्यूचर का रहेगा। सबसे पहले उर्दू में पहचान होगी, इसमें ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह आएंगे इसमें उर्दू की पहचान। जिस तरह वकील दलाइल देते हैं, अहमद रोज़ाना वर्जिश करता है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में होते हैं आपकी हैबिट्स होती हैं, फैक्ट्स होते हैं। जिस तरह सूरज सूरज मशरिक से निकलता है। और पास्ट डेफिनेट टेंस में उर्दू में पहचान इसकी होगी ता था, ती थी, ते थे वगैरह। इसके अलावा अलिफ छोटी बड़ी भी आएगा। जिस तरह वकील ने दलाइल दिए, असद अदालत में पेश हुआ, सूरज सुबह 7 बजे निकला। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में उर्दू में पहचान होगी गा गी गे। कल बारिश होगी, हम स्कूल जाएंगे वगैरह। स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसके सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। सिंगुलर के साथ एस और यस का इजाफा होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो एस और यस का इजाफा होगा वर्ब के साथ। और प्लूरल के साथ ये इजाफा नहीं होगा। वर्ब अगर वाच है, जिस तरह अगर उसमें वाच वर्ड बोलने में उर्दू में आवाज़ आ रही है चे की, लास्ट वाली आवाज़ जो है वाच, तो चे वाली आवाज़ आ रही है लास्ट वाली, तो इसमें यस का इजाफा होगा। ऐसे वर्ब के अल्फाज जिनकी उर्दू आवाज़ें, आखिरी आवाज़ें उर्दू में सीन शीन चे वाओ आए तो उनके साथ यस का इजाफा लगेगा वर्ब के साथ। वाच से वाचिस बन जाएगा, WATCHES वाचिस बन जाएगा। और अगर ऐसे वर्ब्स ना हो तो उनके साथ एस आ जाएगा। जिस तरह चेयर है तो एंड पे आर की आवाज़ आ रही है तो उसके साथ एस आ जाएगा, चेयर्स। नेगेटिव में सब्जेक्ट उसके बाद डज नॉट या डू नॉट सब्जेक्ट के मुताबिक आ जाएगा। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिंगुलर के साथ डज नॉट आ जाएगा और प्लूरल के साथ डू नॉट आ जाएगा। आई और यू जो हैं वो ना तो उनके साथ इजाफा होता है और ना ही इनके साथ डज नॉट आता है, इनके साथ डू नॉट आता है। वो इसलिए क्योंकि आई और यू जो हैं वो प्लूरल की तरफ हम रखते हैं। दिखने में तो ये हमें सिंगुलर लगते हैं लेकिन हम इनको प्लूरल की तरफ रखेंगे, यही बस इसमें ट्रिकी बात है। इंटरोगेटिव में डू डज शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और डबल इंटरोगेटिव में WH फैमिली वर्ड्स जो हैं उनके साथ डू डज आ जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। WH फैमिली वर्ड्स होते हैं वाई, वेयर, व्हेन वगैरह। हाउ आ गया, हु आ गया। हु एक ऐसा वर्ड है जो एज अ सब्जेक्ट भी लिखा जाता है, तो इसके साथ डू डज या डिड लिखने की या विल शैल लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि विल शैल तो आ जाता है इसमें, लेकिन डू डज या डिड नहीं लिखा जाता। तो हु के साथ हु के बाद आ जाएगी आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आ जाएगा आपका सब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हु के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल में आ जाएगी आपके पास सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनी ही इसीलिए है कि वो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में यूज़ हो सके। इसके अलावा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का कहीं पे यूज़ नहीं है।
नेगेटिव में आपके पास सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद डिड आ जाएगा, डिड के बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड नहीं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेकंड सिर्फ यहीं पे यूज़ होगी, उसके अलावा कहीं पे यूज़ नहीं होगी। इंटेरोगेटिव में आ जाएगा, डिड शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और डबल इंटेरोगेटिव में उसी तरह से WH फैमिली वर्ड्स के बाद डिड, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और हु जैसे मैंने पहले बोला है एज अ सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो उसके बाद सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लाइक हु वेंट टू स्कूल, और हु प्लेड फुटबॉल, हु नॉक्ड एट द डोर। Now come to the last but not the least, future indefinite tense. In future indefinite tense, first of all we will write subject, उसके बाद आ जाएगा will shall, will या shall दोनों में से जो सब्जेक्ट के मुताबिक लिखना होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ शैल यूज़ होगा, और उसके अलावा कोई भी आ जैसे, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, उसके साथ आपका विल यूज़ होगा। आई और वी सिर्फ ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ शैल यूज़ होगा। इनके अलावा चाहे कुछ भी सब्जेक्ट आ जाए तो उसके लिए विल यूज़ होगा। पहले आपने सीखे होंगे टेंसेस, एक दिन में एक टेंस, तो मेरे करवाने का तरीका ज़रा डिफरेंट है। एक दिन में 3 टेंस करवाएंगे तो इसलिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ये आपके सामने कंपैरिजन आ जाता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का है। तो ये तीनों इंडेफिनिट की 3 ये आगे ब्रांचेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो कंपैरिजन के साथ जब करते हैं तो ये भूलता नहीं है। तो आपने जब भी इसको करना है तो कंपैरिजन के साथ करना है कि प्रेजेंट में डू डज आ रहा है, और पास्ट में डिड आ रहा है, और फ्यूचर में विल शैल आ रहा है। प्रेजेंट में एस और यस का इजाफा होता है, और पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, और फ्यूचर में विल शैल यूज़ होता है। प्रेजेंट और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, और पास्ट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है स्वाए सिंपल में, तो पास्ट के सिंपल में सेकंड फॉर्म ऑफ यूज़ होती है। नेगेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट, शैल नॉट, तो फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। विल नॉट शैल नॉट भी सब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ करेंगे। इंटरोगेटिव में विल शैल शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। डबल इंटेरोगेटिव टेंस में भी इसी तरह से ऐसा ही करेंगे। WH फैमिली वर्ड्स, उसके बाद विल शैल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस चैनल का ख्याल रखिएगा। हु एज अ सब्जेक्ट काम करता है तो इसके साथ विल शैल आ जाएगा, लेकिन हु के साथ डू डज नहीं आएगा, डिड भी नहीं आएगा। विल शैल इसके साथ यूज़ हो सकता है, क्योंकि विल शैल जो सब्जेक्ट सिंपल में भी यूज़ होता है, जबकि प्रेजेंट और पास्ट के सिंपल में डू डज या डिड यूज़ नहीं होता, इसलिए इसके साथ विल शैल यूज़ हो सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल का ख्याल रख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।